जब तक उस आदमी ने अपने चाचा को विवाह प्रमाण पत्र निकालते हुए नहीं देखा, तब तक उसे टूटकर यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी पत्नी, जो कई महीनों से लापता थी, वास्तव में उसके चाचा से शादी कर चुकी थी। दरअसल कुछ ही क्षण पहले वह आदमी अपनी जूनियर स्कूल की सहपाठी को एक पारिवारिक भोज में लेकर आया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अपनी पत्नी से टकरा जाएगा, जो कई दिनों से गायब थी। आदमी ने तुरंत अपनी पत्नी को गायब रहने और उनके बच्चे का निर्दयता से गर्भपात कराने के लिए डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी अपनी जूनियर सहपाठी के साथ शादी केवल एक नकली शादी थी, जिसका उद्देश्य उसे उसके परिवार द्वारा थोपे गए विवाह के दबाव से निपटने में मदद करना था। हालांकि यह देखकर कि महिला अब खुद वापस आ गई है, आदमी ने उसे एक और मौका देने का फैसला किया और उसे परिवार के भोज में ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। लेकिन उसी समय महिला का बॉस तेजी से वहां आया और आदमी को अपनी पत्नी का हाथ छोड़ने के लिए डांट दिया। तभी आदमी को पता चला कि जो व्यक्ति आया था वह वास्तव में उसका अपना चाचा था। इसी क्षण महिला को भी पता चला कि उसका बॉस वास्तव में उसके पूर्व पति का चाचा है। लेकिन आदमी को लगातार परेशान करने से रोकने के लिए उसने यह नहीं बताया कि उसकी अपने बॉस के साथ शादी भी केवल एक नकली शादी थी, जिसका उद्देश्य उसके गंभीर रूप से बीमार दादी की अंतिम इच्छा पूरी करना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति यह विश्वास ही नहीं करेगा कि वे सचमुच शादी कर सके। इसके बजाय उसने सोचा कि महिला ने उसके चाचा के साथ मिलकर सिर्फ उसे परेशान करने के लिए यह नाटक रचा है। मजबूर होकर बॉस के पास विवाह प्रमाण पत्र निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तभी आदमी को टूटकर एहसास हुआ कि उन दोनों ने वास्तव में शादी कर ली थी। वह तुरंत गुस्से से भर गया और महिला से पूछताछ करने लगा कि वह उसकी पत्नी होते हुए अचानक किसी और से शादी कैसे कर सकी है। लेकिन महिला को यह बात बेहद हास्यास्पद लगी। उसने बताया कि जो विवाह प्रमाण पत्र उसने पहले अपने पति के साथ बनवाया था वह नकली था और सख्ती से देखा जाए तो वह उसकी पत्नी मानी ही नहीं जाती थी। उसके बगल में खड़ी जूनियर सहपाठी ही उसकी कानूनी पत्नी थी, जो पत्नी कभी उसे गहराई से प्यार करती थी। उसे दुश्मन जैसी नजरों से देखती हुई देखकर आदमी का दिल तुरंत टूट गया। वह केवल गुस्से में अपने चाचा की निंदा कर सका, लेकिन चाचा ने उसका व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया और उसे अपनी हैसियत का ध्यान रखने की चेतावनी दी, क्योंकि अब वह महिला उसकी चाची थी। यह कहकर चाचा ने पारिवारिक भोज में शामिल न होने का फैसला किया और सीधे महिला को वहां से ले गए। यह देखकर कि आदमी अब भी उनके पीछे जाना चाहता है, उसकी जूनियर सहपाठी ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि चूंकि महिला अब उसे छोड़ चुकी है, इसलिए वह उसके साथ रह सकता है। लेकिन आदमी ने गुस्से में उसे झटक दिया और उनके पीछे भागा, मगर वह अपनी पत्नी तक नहीं पहुंच पाया और पूरी तरह निराश होकर घर लौट आया। वह घर में ऐसे सबूत ढूंढना चाहता था कि उसकी पत्नी अब भी उसे प्यार करती है, लेकिन उसे केवल यह पता चला कि न केवल वह उसे प्यार करता था, बल्कि वह भी उसे प्यार करती थी। इतना ही नहीं, घर में उसकी पत्नी के जीवन के कोई निशान भी नहीं बचे थे, बल्कि उनके प्रेम का प्रतीक बनने वाली कई चीजें भी बहुत पहले उसके द्वारा नष्ट कर दी गई थी। तभी आदमी को पछतावे के साथ एहसास हुआ कि जब वह अपनी जूनियर सहपाठी के साथ बार बार अस्पष्ट रिश्तों में उलझा हुआ था, उसी समय उसकी पत्नी उससे पूरी तरह निराश हो चुकी थी। इसी समय उसकी जूनियर सहपाठी भी उसे ढूंढते हुए वहां आ गई। आदमी को महिला द्वारा फाड़ी गई तस्वीर पकड़े हुए और पूरी तरह टूटे हुए देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और उससे पूछने लगी कि आखिर उसमें उस महिला की तुलना में क्या कमी है, और जब वह अब उसकी कानूनी पत्नी है तो वह उसे क्यों स्वीकार नहीं कर सका। आदमी ने उसे बताया कि उससे शादी केवल उसकी जबरन शादी की समस्या से निपटने में मदद करने के लिए की गई थी और उसकी पत्नी ही एकमात्र महिला है जिसे वह प्यार करता है। यह कहकर उसने जूनियर सहपाठी को घर से बाहर निकाल दिया और महिला को वापस पाने की योजना बनाने लगा। उसे क्या पता था कि उसी समय महिला अपने बॉस के साथ उसकी गंभीर रूप से बीमार दादी से मिलने गई हुई थी। अप्रत्याशित रूप से दादी ने कहा कि उन्होंने उसे एक नजर में पहचान लिया है कि वही वह लड़की है जिसे उनका पोता पसंद करता है, क्योंकि उनका पोता हमेशा उसके बारे में बात किया करता था। ये सुनकर महिला तुरंत चौंक गई और सोचने लगी कि दादी शायद भ्रमित है और उसे किसी और समझ रही है। उसे क्या पता था कि उसका बॉस वास्तव में बहुत समय से उसे चुपचाप पसंद करता था, क्योंकि वह जानता था कि वह चित्रकारी कर सकती है। उसने उसका स्टूडियो खरीदा था और एक कला प्रदर्शनी भी आयोजित की थी, केवल इस अवसर का उपयोग करके उसके करीब आने के लिए। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अगले ही दिन उसका पूर्व पति कला प्रदर्शनी में आएगा और केवल महिला से मिलने के लिए उसकी बनाई हुई पेंटिंग 10 मिलियन युआन खर्च करके खरीद लेगा।